अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने पाकिस्तान में बिटकॉइन को बाय करना है। ठीक है, बहुत इजी वे है और अभी तक ये लीगल तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इलीगल ही है और बिल पास भी नहीं हुआ है, लेकिन बिल पास होने वाला है बहुत जल्द। और ये सारा क्रेडिट ना वकार ज़का को जाता है। लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा वो है कि आप कैसे, जैसे ही बिल पास होगा तो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि बिटकॉइन बाय करें और जो है ट्रेडिंग वो स्टार्ट करें और अर्निंग भी स्टार्ट कर सकें। तो मैं इसका जो है ना आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और मैं विड्रॉ प्रूफ भी बताऊंगा कि मैंने अभी तक कितना विड्रॉ कर चुका हूं पाकिस्तान के रुपीस में। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस वगैरह बताऊंगा। और इसमें एक बात और भी अच्छी होगी कि ये अब हम ना जो थर्ड पार्टी जो मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं, कि आप हमें पैसा दे दें और हम आपको जो बिटकॉइन है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिर जैसे ही आप पैसे वगैरह आप ट्रांसफ़र उनको दे देते हैं तो उनके नंबर वगैरह बंद हो जाता है और आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको जो है ना प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप लोग ना कि कैसे आप बिटकॉइन को बाय कर सकेंगे और विड्रॉ भी कर सकेंगे और सेफली आपको जो एक्सचेंजेस है वो भी बताऊंगा, वॉलेट्स हैं वो बताऊंगा कि आप कैसे आप अपने अकाउंट्स को सेव भी कर सकेंगे और सेफली जो एक्सचेंजेस हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके दोस्तों, तो हम आ गए कंप्यूटर की तरफ और आपने जो सबसे पहले काम करना है ना वो एक्सचेंज का मैं आपको बताता हूँ। ये बाइनांस एक्सचेंज है जो अभी नंबर 1 पे जा रही है एक्सचेंज और ये बेस्ट एक्सचेंज है अभी के हिसाब से। ठीक है, और ये काफ़ी सेफली एक्सचेंज है। इसमें आप डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक हो गया, और ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है ना मेन चीज़ आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और रेफर कोड भी नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपने क्रिएट अकाउंट बनाना है सबसे पहले, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में जैसे ही लीगल होगा ना ये बिटकॉइन करेंसी तो आपके पास ये अकाउंट बना होगा तो आपको कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी और आप डायरेक्टली आप इसको बाय कर सकेंगे और ट्रेड कर सकेंगे और विड्रॉ भी कर सकेंगे इजीली। तो आपने क्या करना है, जैसे ही मैं आपको ये लिंक दूंगा तो आपके सामने ये क्रिएट अ फ्री अकाउंट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है। ईमेल पासवर्ड आपने कहीं पे भी नहीं यूज करना, आप एक न्यू ईमेल बनाएगा और उसमें यूनिक पासवर्ड रखिएगा। ठीक है, उसमें नॉर्मल पासवर्ड ना रखिएगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ABCD जो भी होता है। इसमें जो है ना डॉलर साइन हो गया, ठीक है, और पाउंड का साइन हो गया और जैसे भी @ का साइन हो गया, ये यूनिक आ जाता है पासवर्ड। ठीक है, ये और इसमें काफ़ी साइन है जो आप ऐड करके जो अपना पासवर्ड है वो काफ़ी सॉलिड बना सकते हैं और सेफ बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक न्यू पासवर्ड रखना जो कि यूनिक होगा और एक न्यू ईमेल रखिएगा और वो बोलना मत। ठीक है, तो उसके बाद आप जैसे ही आप ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद यहाँ पर रेफर आईडी आएगी। मैं आपको रेफर आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है। ठीक है, और क्रिएट अकाउंट पे कर देना। जैसे ही आप मेरा अगर रेफर आईडी यूज करेंगे तो आप ट्रेडिंग टाइम तो 10 जो है ना 10% आपको बैक मिलेगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो आप अगर करना चाहते हैं मेरे रेफर के थ्रू तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नो इश्यू है। तो ओके, तो यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके बाद आपकी आईडी वेरिफिकेशन का मांगेगा। ठीक है, तो आपने अपनी आईडी देनी है। ठीक है, फ्रंट बैक साइड, उसके बाद आपने फेस रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अपने मोबाइल के थ्रू कीजिएगा तो आपका मोबाइल से फेस रिकॉग्नाइज होगा और आपका जो है ना अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो आप इस पे आप जो है ना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका अकाउंट हो गया एक्टिवेट और अब आप वो करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका जो है ना मेन पे आ जाएगा बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है
ओके तो यहाँ पर जो है ना वीज़ा डेबिट कार्ड जो होता है, एटीएम जो हमारा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और आप जो बिटकॉइन है वो बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी बिटकॉइन की प्राइस जो जा रही है ना, जो अभी बिटकॉइन की प्राइस जो जा रही है वो है $18,750 जा रही है एक बिटकॉइन की प्राइस। तो आपने क्या करना है, जो भी डिपॉजिट वगैरह करना चाहते हैं आप लोग, तो आपने बिटकॉइन में कभी भी डिपॉजिट नहीं करना, ये आप बात लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अमाउंट लिखने बाद यहाँ पर जो है ना कह रहा है कि आप किस में रिसीव करना चाहते हैं, तो आपने बिटकॉइन में कभी भी रिसीव नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेबल कॉइन बताता हूँ, जो कि करेंसी है वो है USDT। जैसे हमारे यहाँ पर डॉलर होता है, यहाँ पर जो है ना USDT कहलाया जाता है, ठीक है। ये इस कॉइन का नाम है, ये स्टेबल कॉइन है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्टेबल कॉइन। ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जैसे आपने पैसे रखे हैं संभाल के वैसे ही रहेगा ये, क्योंकि डॉलर जैसे पाकिस्तान में अप डाउन होता है बहुत देर बाद, हफ्ते बाद हो गया या फिर महीने बाद, वैसे ही यहाँ पर भी शो करेगा। इसको कहते हैं स्टेबल कॉइन। अगर तो आप बिटकॉइन में लेंगे तो आपका थोड़े चांसेस होते हैं, वो रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस वैसे ही हाई पे अभी काफ़ी हाई हुई हुई है और इसमें आप हाइप में कभी भी बाय नहीं कर सकते हैं। तो आपने बिटकॉइन में कभी भी बाय नहीं करना, आपने हमेशा स्टेबल कॉइन में बाय करना है, ठीक है। तो आप इस पे आप जो है ना डिपॉजिट कर सकते हैं बहुत इजीली और सेफली। एक्सचेंज है और जो है ना वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज में ये सबसे पहले नंबर पर आती है एक्सचेंज बाइनांस, और मैं इस पर ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको जो है ना यहाँ पर तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ शॉर्ट वगैरह बता दूंगा और उसमें बता दूंगा कि मैंने अभी तक जो है ना प्रूफ दूंगा कि कितना विड्रॉ कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड वगैरह करें, डिपॉजिट करके ट्रेड कर लें और जितनी भी अर्निंग होती है आप प्रॉफिट निकाल के, जो विड्रॉ का ऑप्शन है ना वो एक नया सॉफ्टवेयर, नई वेबसाइट है। आप अभी के लिए जैसे ही लीगल हो जाएगा तो मे बी ये अप्रूवल दे देगा बैंक में, आप डायरेक्ट बैंक में भी आप वो जो विड्रॉ है वो कर सकते हैं। लेकिन जो अभी का जो है ना जुगाड़ समझ लो, अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं, वो एक साइट है। जैसे इससे पहले भी मैंने जो है ना विड्रॉ का बताया था अपने चैनल पे, जो कि कैश माल है, ठीक है। कैश माल के थ्रू मैं जो है ना विड्रॉ करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो विड्रॉ का ऑप्शन है वो कितना इजी है, और लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा फीस लग जाती है, ठीक है। $10 की फीस अभी इस टाइम लग रही है, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी हाई हो गया है, इसलिए ये $10 की फीस इस टाइम लग रही है। जैसे बिटकॉइन का जो होगा, इनका न्यू अपडेट वगैरह आएगी तो उसमें मे बी फीस जो है वो कम हो जाएगी। अभी इसमें जो फीस लगती है वो है 0.0005 लगती है, जो कि $10 बनती है, ठीक है दोस्तों। तो ओके, तो यहाँ पर जो है ना मैं अब आपको प्रूफ बताता हूँ। आपने ये लाजमी जो है ना अकाउंट बना के रख लेना है, बेशक यूज़ करें ना करें, आपको इन फ्यूचर काफ़ी ये अकाउंट काम आएगा। और आपको जो है ना जो सेकंड जो होते हैं, थर्ड पार्टी मेंबर होते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दो, जो स्कैमर होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दो और हम आपके अकाउंट भी बना देंगे और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र भी कर देंगे आपके अकाउंट में पैसे। और जो भी जितना भी आपका डाटा होता है वो तो उन्हीं के पास होता है, तो वो फिर आपको स्कैम करके चले जाते हैं, हैक करके आपका अकाउंट चले जाते हैं और फिर जितना भी होता है वो स्कैम हो जाता है आप लोगों के साथ। तो आपके अभी जो मैं ये आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, या आप इसके ऑन होंगे, मतलब कि ऑनर होंगे, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं, आपको मतलब कि दूसरा थर्ड पार्टी जो आपको बना के देगा वो वगैरह नहीं होगा। इसमें सिर्फ आप डायरेक्टली आप होंगे और आप इजीली इसको जो है ना चला भी सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और अर्निंग और विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह भी सिर्फ आप ही करेंगे, ठीक है। किसी के थ्रू आपने नहीं करना है ये ना आपने अपना अकाउंट बताना है, ईमेल बतानी है, और ना ही आपने अपना पासवर्ड बताना है कि हमें जो विड्रॉ और डिपॉजिट है वो कर दें।
ओके तो यहाँ तक तो मे भी आपको समझ लगी होगी। अगर तो ना समझ लगे ना तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं जैसे हो सकेगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ओके तो नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि आपने जो ना मैंने जो विड्रॉ किया बिटकॉइन, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में, तो उसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। वो है कैशमाल साइट है, तो मैं वहां पर लॉगिन करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये है कैशमाल जो साइट है वो ये है। इसके थ्रू मैं जो है ना अपने इजी पैसा अकाउंट हो गया या फिर जैज़ कैश अकाउंट हो गया, उसमें मैं डिपॉजिट वो विड्रॉ करवाता हूँ, ठीक है। ये वाला है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने इस पे भी अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो है ना प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने जो विड्रॉ है वो किया है या नहीं किया है। तो वो मैं पहले आपको प्रूफ जो है वो बता देता हूँ, ठीक होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, लॉगिन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं आपको यहाँ पर दिखा तो नहीं सकूंगा अपना वगैरह। मेन चीज जो मैं आपको मेन चीज है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अपनी जो अपडेट्स है वो नहीं मैं दिखा सकूंगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जो है ना मेन चीज, यहाँ पर मैंने जो टोटल विड्रॉ किया है बिटकॉइन के थ्रू, ठीक है, वो है 41,950 जो है ना पाकिस्तानी निकाल चुका हूँ, विड्रॉ टोटल कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो साइट्स हैं वो सर्विस हैं, और जो जो भी सर्विस है वो कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। ये मैंने जितने भी है ना अभी ये यहाँ पर 41,950 पाकिस्तानी रुपीस में विड्रॉ कर चुका हूँ अपने जो अल्टरनेटिव अकाउंट है, जो कि जैज़ कैश हो गया या फिर इजी पैसा अकाउंट है, उसमें मैं ये ट्रांसफर कर चुका हूं और ये कंप्लीट हो चुका है। ये है अल्टरनेटिव अकाउंट है, ये आप इसके थ्रू आप अपने जैज़ अकाउंट हो गया, स्क्रिल हो गया या फिर इजी पैसा अकाउंट हो गया, उस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें 2 तरीके के रास्ता है, ठीक है। जैसे कि अगर तो आप थोड़ा टाइम लगा के कर सकते हैं विड्रॉ, तो आपकी 0 फीस लगेगी यहाँ कैशमाल में, मतलब कि आपको 15-1 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आपको 0 फीस लगेगी, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर ये लोग कर देंगे। और अगर तो आप अर्जेंट वगैरह कराना चाहते हैं तो आधा घंटा लगता है, या फिर आधा घंटे से पहले ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी फीस लगती है। जैसे कि कभी मुझे 300 रुपया लग गया, ठीक है, या फिर कभी मुझे 200 रुपया लग गया, इस तरह ये लोग फीस चार्ज करते हैं। लेकिन ये कि काफी अच्छी चीज है ये अभी के हिसाब से। अगर तो ये लीगल हो जाता है बिटकॉइन पाकिस्तान में, तो फिर ये फिर साइट पर हो जाएगी साइट, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्ट एक्सचेंज टू बैंक में ट्रांसफर कर सकेंगे, आप अपने भी जो भी है डिपॉजिट किया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी, वो आप विड्रॉ कर सकेंगे। लेकिन बस ये है कि जो भी अभी अगर तो बिल पास हो जाता है तो यार ये सारा क्रेडिट वकार ज़क्का को जाएगा, और ये वकार ज़क्का ने काफ़ी मेहनत की है, नो डाउट यार। वो जैसा भी इंसान है हमारे लिए यार काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसने वो वाहिद इंसान है जो कि बिटकॉइन पाकिस्तान में लेकर आया। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आनी चाहिए थी, और काफ़ी टाइम से मैं रुका हुआ था और ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो मैं डिपॉजिट भी नहीं कर सकता था। तो ये मैंने किस तरह कमाए हैं, कैसे अर्न किए हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना अर्निंग का जो तरीका है वो है, एयर ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, बाउंटी भी आ जाती है, और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसके थ्रू आप ये अर्निंग कर सकते हैं। मंथली आपको यहाँ पर मिल जाएगा 20,000 भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, ठीक है, 1 लाख भी मिल सकता है। सिर्फ आपकी जो है ना 15 मिनट की मेहनत होगी और आप उस पर जो का वर्किंग है वो कर सकेंगे। बहुत इजी है और बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा बता दूंगा कि कैसे आपने अर्निंग करनी है बिटकॉइन में और कैसे आप अर्न कर सकेंगे, बहुत इजी वे है, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना
उसमें मैं आपको सारा बता दूंगा, तरीका अर्निंग से रिलेटेड बता दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी कहते हैं इसको, बिटकॉइन को। और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, अगर पाकिस्तान में लीगल हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना मेन चीज़ ये सारी चीज़ें होगी। ओके, तो यहाँ पर जो बहुत सेफ चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर चीज़ है, वो है एक वॉलेट है, ठीक है। उसका मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये है एक वॉलेट है, ठीक है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, ट्रस्ट वॉलेट के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर डी ऐप प्लेटफॉर्म आई लाइसेंस कर देगा, ठीक है, फाइनेंस। तो यहाँ पर जो है ना ये ट्रस्ट क्रिप्टो वॉलेट है, ये एक वॉलेट है जो कि ये सिर्फ आप लोगों के हाथ पे होता है, ठीक है। इसके अंदर ना तो ईमेल आप ऐड कर सकेंगे, ना ही आप पासवर्ड वगैरह ऐड कर सकेंगे। ये आपको एक सीड फ्राज वगैरह देंगे जो कि 20 वर्ड्स के होंगे, या फिर 24 वर्ड्स के होंगे, या फिर 12 वर्ड्स के होंगे। तो ये काफ़ी सेफ और सिक्योर वॉलेट है, ठीक है। ये सिर्फ आपके हाथ में होता है अगर तो, या इसके अंदर जो प्राइवेट की वगैरह मिलती है और जो सीड फ्राज वगैरह मिलते हैं, जो वर्ड्स होंगे, वो अगर आपसे गुम जाती है या किसी के हाथ लग जाती है तो वो आपके हाथ में ही है। मतलब कि जब तक ये आपके हाथ में है तो आप सिक्योर हैं, ठीक है। अगर तो किसी और के हाथ में लग जाती है सीड फ्राज वगैरह तो ये फिर अनसिक्योर हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर तो जब तक आपके पास इसकी सीड फ्राज हैं तो ये सेव है, अगर नहीं होगा तो कोई हैक भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि वॉलेट में, ठीक है, उसके पता नहीं कितने बिलियन बिटकॉइंस थे, वो उसकी होगी डेथ, और उसी को ये सीड फ्राज वगैरह पता था वॉलेट के। तो उस टाइम तक काफ़ी लोगों ने ना कोशिश की है कि ये जो है ना वॉलेट अनलॉक कर सकें, लेकिन वो अनलॉक नहीं हो सका है। जब तक सीड फ्राज या प्राइवेट की आपके पास नहीं होगी तो ये ओपन नहीं होगा आपका वॉलेट। तो ये भी काफ़ी सिक्योर वॉलेट है। तो ये आप लोग क्या करेंगे कि आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर iOS का स्टोर है, ऐप स्टोर, ठीक है, आपने उसमें जाना, उसमें ये ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे एक पेपाल होता है ना, पेपाल में अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, इसमें सिर्फ आपको सीड फ्राज वगैरह मिलेंगे, वो आपने पेपर में लिख के ना सेव कर लेने हैं ताकि कहीं पे गुम भी ना हो यार, ठीक है। नहीं, काफ़ी सिक्योर और ये सिर्फ आपके हाथ में ही वॉलेट होता है। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बहुत ज़्यादा सिक्योर और लॉन्ग वेट के लिए अपने करेंसी एक सेफ रखनी है, ठीक है। और एक्सचेंज में नहीं रखना चाहते, एक अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये एक सिक्योर वॉलेट है। तो ये आप जो है ना इसमें आप अपनी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आप इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही सिक्योर वॉलेट है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, और मेरे पास जितनी भी करेंसी है वो इसी वॉलेट में सेव है। तो आप लोग इसका यूज़ करें, और ये काफ़ी अच्छी वॉलेट है। और इसका जो है ना सीड फ्राज वगैरह वो भी आप संभाल के रखिएगा, और आप जितने भी डिपॉजिट वगैरह, और आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जो है ना करेंसी, जो ये जितनी भी करेंसीज हैं बिटकॉइन में जो है ना करेंसीज जो आ जाती हैं वो है 1 लाख से भी ऊपर जो है ना करेंसीज इसमें अभी अवेलेबल है। तो जो भी आप करेंसी है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, ताकि जब भी उसकी प्राइस है वो हाई जाए तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा वे है जो कि आप जो वॉलेट है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर तो आप ये वॉलेट इंस्टॉल करेंगे तो इसके जो सीड फ्राज 12 वर्ड्स के होंगे, या फिर 20 या फिर 24 वर्ड्स के जो होंगे सीड फ्राज, वो आपने कहीं पेपर पे लिख के अपने पास रख लेना है और सेव रखना है, ठीक है। अगर तो आपके पास गुम हो जाएंगे तो ये वॉलेट रिकवर नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वॉलेट रिकवर नहीं होंगे। ये सीड फ्राज या प्राइवेट की होगी 64 वर्ड्स की, तो उसके बगैर ये वॉलेट जो है वो अनलॉक नहीं होगा। अगर तो आपके पास सीड फ्राज हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक हो गया।
तो ये थी मेन चीज़ जो बिटकॉइन में अभी बहुत ट्रस्टेबल है और आप इसमें इसका यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत आसान है। तो मेन दो चीज़ थी वो है एक बाइनांस, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है। उसके बाद जो वॉलेट आ जाता है वो है ट्रस्ट वॉलेट, ये भी काफ़ी सेफ और सिक्योर जो है ना वॉलेट है। तो आप इन दोनों चीज़ों का जो है ना यूज़ कर सकते हैं। आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी करेंसी रखनी है तो आप अपने वॉलेट में रखें, ठीक है। और अगर तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी मैंने ट्रेडिंग की और फिर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो आप एक्सचेंज का यूज़ कीजिएगा, वॉलेट का यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों में फीस लगती है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अभी के लिए जो है ना यहीं पर बात जो मेन चीज़ है वो आपको मैंने बता दी है। और आप अभी अकाउंट बना के रख लें और बाद में ये ना हो लेट वगैरह हो। लेकिन सबसे पहले ये है कि जो बाइनांस का अकाउंट है और ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है वो आप बना के रख लें, ठीक है। कभी ना कभी ये आपको काम ज़रूर देगा। तो जैसे ही बिल पास होगा और आप लोग इंटरेस्टेड है बिटकॉइंस वगैरह में तो इसका लाजमी आप ही यूज़ कीजिएगा। और एक और बात आपको बताता चलूं, वकार ज़का का जो है बिकम सपोर्टर है उसमें आप लोग ज़रूर यार जो है ना ज्वाइन हो। और उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो मुझे कोई इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही ये सब कुछ करता हूँ। और लेकिन ये कि आप उसका जो वकार ज़का का जो है ना ग्रुप जो अभी ये बना रहा है तो उसका वो आप लाजमी वो ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें जो है ना बिटकॉइन में जितने भी पेयर में करेंसीज हैं उसके सिग्नल्स देगा वो, ठीक है, उस ग्रुप में। तो उसका वो आप लाजमी ग्रुप ज्वाइन करें। 1500 लग रही है फीस। मैंने कल ही उसमें उसके जो है ना वकार ज़का के पेज में गया था तो वहाँ पर 1500 और या फिर 1600, कभी 1600 कभी 1500 की फीस ना आती है। लेकिन वो डेबिट कार्ड वगैरह मांगते हैं। मेरे पास डेबिट कार्ड वगैरह नहीं है, तो आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उसका ग्रुप। और उसके जो है ना जैसे ही वो सिग्नल वगैरह दे तो आप लोग उसके सिग्नल्स को फॉलो कीजिएगा और एक सही वे से वो अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ यार, वकार ज़का की वजह से यहाँ पर जो है बिटकॉइन लीगल हो रहा है और बहुत आसान हो रहा है। ये पाकिस्तान में जो है ना करेंसी ये आ रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इन फ्यूचर के लिए। तो अगर तो आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो वकार ज़का का जो बिकम सपोर्टर है उस पे उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं भी ट्राई करूँगा कि आप जो है ना ज्वाइन कर सकूँ, उसके जो ग्रुप है उसको जल्दी ज्वाइन कर सकूँ। नहीं तो यार उसका लिमिटेड जो है ना वो ग्रुप है फिर वो क्लोज कर देगा। तो आप लोग हो सके तो उसके ग्रुप में जाके उसका जो है ना बिकम सपोर्टर का वहाँ पर आ जाएगा ज्वाइन का, और वहाँ पर 1500 या फिर 1600 के करीब वहाँ पर फीस भी आएगी। तो आप वो पे करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 मंथ की फीस है ये, ठीक है। आप रेगुलर जो है ना मंथली फीस पे करते रहना तो आपको सिग्नल्स वगैरह वो देगा। तो आप उसके सिग्नल्स जो है ना फॉलो कीजिएगा और जो है ना ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट है वो साइड पे कर लीजिएगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ वकार ज़का कर रहा है। और हो सके तो यार अगर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के पास तो माइनिंग की तरफ भी जाइएगा। माइनिंग आजकल जो है ना इथीरियम की काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर तो करना चाहते हैं आप लोग माइनिंग का काम तो इथीरियम का करें, ठीक है। इथीरियम आप लोग माइनिंग में करें, बिटकॉइन में अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। तो आप लोग जो है ना इथीरियम में माइनिंग करें, वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा आप लोगों को। तो फिर अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अगर कुछ समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।